इन डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत अच्छे से करती हूँ कि मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, जीऊंगी तब तक मैं इनका एहसास नहीं भूलूंगी कि मेरे बच्चों में इन्होंने मेरा जीवन दान वापिस किया है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि बहुत बार क्या है कि एक छोटी सी बीमारी जब बड़ी बीमारी बन जाती है, कान के अंदर सिंपल मवाद का आना और पैरालिसिस तक जब पहुंच जाता है तो पेशेंट पे बहुत बड़ी गुजरती है, बहुत चिंता होती है। मेरे एक ऐसे पेशेंट है माया सैनी, मेरे बहुत पुराने पेशेंट है, इनको भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इनकी पूरी जर्नी जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस दौर से क्या हुआ। सबसे मेन तो इन्हीं से इनकी जानेंगे कि क्या बीमारी हुई, कैसे इनका हुआ। माया जी, आप अपना बताओगे? मेरा पहले एक ऑपरेशन हुआ था, इसमें मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आई, इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया और पैरालाइज इतना भयंकर हो गया कि मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे जीने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए डॉक्टर साहब ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया कि मैं उसकी तारीफ कभी भी कैसे करूं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रही। और मेरे इस साइड में दर्द था और इसका इलाज किया, फिर इस साइड में भी पैरालाइज हो गया, फिर इसका भी इन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया मेरा। इन डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत अच्छे से करती हूँ कि मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, जीऊंगी तब तक मैं इनका एहसास नहीं भूलूंगी कि मेरे बच्चों में इन्होंने मेरा जीवन दान वापिस किया है। नहीं, आप अपने इलाज से अब खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। आप खुश हो क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए थे। ऑपरेशन बाद में भी मैं बहुत परेशान हुई, बहुत हुई। मेरे को यहाँ नहीं लगता था कि मैं जीऊंगी, ये कभी भी नहीं लगता था। तो अभी आराम है ना? अभी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। नहीं, वो बात सही है। हाँ। जो लोग जिनको कान में तकलीफ है, हाँ। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? मैं तो कहूँ कि जो भी है वो सब यहाँ पे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल आके डॉक्टर साहब से ही इलाज करवाओ, बस कहीं भी मत जाओ। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू मैडम। दोस्तों, मैं बताता हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं डॉक्टर साहब आपको। जब किसी पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक होती है तो वाकई में वो आत्मा से खुश होता है, तो हमें भी खुशी होती है। दोस्तों, इनको क्या था कि CSOM जो एक बीमारी होती है कान में, ईयर में डिस्चार्ज होता था। कॉन्सिक्वेंटली उस ईयर डिस्चार्ज का इन्होंने कहीं ट्रीटमेंट कराया, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट प्रॉपरली डिजीज नहीं हट पाई, डायग्नोसिस भी नहीं हो पाया एंड इनकी कंडीशन और वर्स हो गई, यानी इनको फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो गया। देन दे कम टू मी एंड देन हमने सारा वर्कअप करके मैंने डिसीजन लिया कि इसको वापस से ऑपरेट करना पड़ेगा। दोस्तों, इनका पूरा जो है 4-5 घंटे का ऑपरेट करके सारी डिजीज इनकी हटाई एंड वी डायग्नोस जो इनकी जो नर्व थी उसको डीकम्प्रेस किया। हमारी फेशियल नर्व होती है उसको डीकम्प्रेस किया एंड देन 7 दिन बाद जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया एक बीमारी है जो कान को खा गई अंदर और उस नस को भी खा गई थी। देन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड विद द ग्रेस ऑफ द गॉड दोस्तों 15 दिन बाद इनका जो है आंख बंद होना एंड ये जो एक तरफ का पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो गया। एंड लक, बेड लक, इनका जो है दूसरा वाला जो साइड है उसमें भी फिर फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो गया, लेकिन कंजर्वेटिव मेडिकेशन से वो भी इनका रेस्पॉन्ड है और आज ये बहुत खुश हैं। अब इनकी बीमारी वो जो है वो ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके डायग्नोसिस बनना जरूरी है। जैसे इन्होंने बताया है कि प्रॉपर इलाज चाहे डॉक्टर सुनील से कराएं चाहे कहीं पे भी कराएं, लेकिन अच्छी जगह हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत दुख होता है, ये कितने दिन से जो है डॉक्टर्स के चक्कर मार रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट इन्होंने क्या जीने की आस खो दी थी, बट अब ये खुश हैं बिकॉज इनके पैरालिसिस भी ठीक हो गया, इनका कान भी ड्राई हो गया एंड अब ये लाइफ लॉन्ग इनको कान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।